7,000 ठीक है। आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। हाँ, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के भाग हम लोग जानेंगे कि माइक्रोमीटर में कौन कौन सा भाग होता है और कौन क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये जो यू शेप का है ना, यू शेप या सी शेप हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम, इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेम। फ्रेम पे क्या होता है? फ्रेम पे माइक्रोमीटर का रेंज लिखा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे 0 से 25 mm, जिसमें लिखा हुआ रहेगा 0 से 25, मतलब ये माइक्रोमीटर मेरा 0 से 25 mm के रेंज का ही माप लेगा। समझ में आया? जिसमें लिखा हुआ रहेगा 0 से 1 इंच, मतलब वो मेरा ब्रिटिश माइक्रोमीटर है। ठीक है, उसमें हम लोग इंच में माप लेंगे। समझ में आ रहा है? 0 इंच से 1 इंच के बीच की दूरी को उसमें हम लोग मापेंगे। तो ये कहाँ लिखा हुआ रहता है? फ्रेम पे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, अब अगला पार्ट हम लोग का आएगा एनविल। एनविल क्या आएगा? एनविल। एनविल जो स्थिर रहता है माइक्रोमीटर में, एनविल और स्पिंडल के बीच में हम लोग जॉब को रखते हैं। ठीक है, एक सिरा को क्या करेंगे हम लोग? एनविल में टच कर देंगे। ठीक है, एनविल हमेशा स्थिर रहता है और स्पिंडल जो है वो आगे या पीछे बढ़ता है। जब हम लोग रैचेट को घुमाएंगे तो स्पिंडल आगे होगा या पीछे होगा। समझ में आ रहा है? तो एनविल जो होता है वो फिक्स्ड है, ये मतलब मूवेबल नहीं है। ठीक है, एनविल फिक्स हो गया और इसका नाम हम लोग का है स्पिंडल। स्पिंडल, स्पिंडल क्या होता है? आगे पीछे होता है। ठीक है, जब मेरा मान लीजिए यहाँ बीच में हम लोग जॉब रख रहे हैं तो इसमें आगे जाएगा या पीछे जाएगा, कितना माप ले रहा है। मोटा होगा तो इधर रुकेगा। ठीक है, और इसी के बीच में हम लोग मतलब जॉब को रख के इसमें मापेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा लॉक। ये जो हम गाढ़ा कर दिए ना, ये मेरा हो गया स्पिंडल लॉक। क्या बोलेंगे इसको? स्पिंडल लॉक। मतलब बहुत सारा माइक्रोमीटर में रहता भी है, बहुत सारा माइक्रोमीटर में नहीं रहता है स्पिंडल लॉक। समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या आएंगे? स्पिंडल लॉक हो गया। देखो, इसको हम लोग बोलेंगे स्लीव हब या बैरल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैरल। बैरल, या तो हम इसको स्लीव हब भी बोलेंगे। स्लीव हब, ये जो है ना, इसको हम लोग स्लीव हब या बैरल बोलेंगे। ठीक है, स्लीव हब या बैरल हो गया। उसके बाद देखिए ये जो मेरा जहां से हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं माइक्रोमीटर का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थिम्बल बोलेंगे। ये हो गया मेरा थिम्बल। ठीक है, और ये जो मेन रेखा जो जाता है ना, ये इसको कौन सा रेखा का नाम दिए थे हम? इस लाइन को कौन सा लाइन बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग डेटम लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, डेटम लाइन। इस रेखा, ये जो रेखा है, इसी को हम लोग देखते हैं कि थिम्बल का कौन सा डिवीजन जो है रीडिंग लेते समय मेरा डेटम लाइन से मैच कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम 0 को कर दिए हैं, ये माइक्रोमीटर को भी हम 0 कर दिए हैं। मतलब इधर मेरा 5, फिर आगे चलेगा 10, घूमते हुए इधर आ जाएगा, ये 45 हो गया, फिर ये 50 में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डेटम लाइन हो गया। ठीक है, ये जहां से हमको पकड़ के घुमाना है, यदि हम लोग इसको घुमाएंगे तो स्पिंडल मेरा आगे होगा या पीछे होगा। इसको क्या बोलते हैं? रैचेट स्टॉप। क्या बोलेंगे? रैचेट स्टॉप। रैचेट स्टॉप। ठीक है, ये मेरा हो गया रैचेट स्टॉप। डेटा लाइन भी बता दिए। तो ये हो गया मेरा, ये मेरा आउटसाइड माइक्रोमीटर हो गया। कौन सा माइक्रोमीटर हो गया? आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर। हम लोग कैसे पता चलेगा कि ये मेरा माइक्रोमीटर मीट्रिक सिस्टम है या ब्रिटिश सिस्टम है? हमको देखना है फ्रेम के ऊपर
कि फ्रेम के ऊपर जो रेंज लिखा हुआ है वो रेंज क्या लिखा हुआ है। ठीक है, यदि 0 से 25 लिखा हुआ है या तो 25 से 50 लिखा हुआ है या 50 से 75 लिखा हुआ है, यदि इस तरह का लिखा हुआ है mm में इस तरह का लिखा हुआ रहेगा तो वो मेरा मीट्रिक सिस्टम का माइक्रोमीटर रहेगा। कौन सा सिस्टम का? मीट्रिक सिस्टम। और यदि मेरा रहेगा 0 से 1 इंच, 0 से 2 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 इंच से 3 इंच, इस प्रकार का रहेगा तो मेरा ये कौन सा रहेगा? ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम का रहेगा। ये हो गया मेरा ब्रिटिश सिस्टम। पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर समझ में आया? कोई दिक्कत है? एनविल स्थिर रहता है, स्पिंडल आगे पीछे होता है, फ्रेम पे मेरा रेंज लिखा हुआ रहता है, ठीक है, यू शेप का होता है, ठीक है। स्पिंडल लॉक को यदि हम लोग लॉक कर देंगे, जैसे मान लो कि हम लोग माप को ले लिए, ठीक, जॉब को निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? स्पिंडल लॉक को यदि लॉक नहीं करेंगे तो मेरा स्पिंडल इधर हो सकता है या आगे हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो उसमें रीडिंग में मेरा त्रुटि आ जाएगा, ठीक है, डिफेक्ट आ जाएगा। यदि आगे हो जाएगा तो ज्यादा रीडिंग ले लेगा, पीछे हो जाएगा तो कम रीडिंग ले लेगा, इसलिए स्पिंडल लॉक कर देते हैं, ठीक है। ये जो लाइन मेन लाइन है इसको हम लोग डेटा लाइन बोल रहे हैं। थिम्बल पे क्या होता है कि थिम्बल रीडिंग से ही हम लोग लिस्ट काउंट निकालते हैं, ठीक है। इसको जब हम लिस्ट काउंट बताएंगे तब बता देंगे। ये हो गया मेरा थिम्बल और ये हो गया मेरा रैचेट स्टॉक। रैचेट स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। रैचेट स्टॉक को हम लोग जब घुमाएंगे, ठीक है, और जो मेरा बीच में रहेगा तो एक मतलब हमको सेंस करने का जरूरत नहीं है कि यहाँ रोक देना है। यदि हम लोग हाथ से घुमाएंगे, हम लोग का हाथ में पावर तो ज्यादा होता है जी सर। यदि इसको पकड़ के घुमाते रहेंगे तो क्या होगा कि अंदर वाला जो थ्रेड है इसका वो थ्रेड डैमेज करके आगे बढ़ जाएगा जी सर। यदि हम लोग ज्यादा घुमा देंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि मतलब कितना है नहीं कितना है। इसीलिए हम लोग रैचेट को पकड़ के घुमाते हैं और जब मेरा एनविल और स्पिंडल के बीच में जॉब आ गया और वो माप ले लिया, ठीक है, और वो माप लेने के बाद मतलब वहीं रुकना है स्पिंडल को, तो मेरा रैचेट स्लिप करने लगेगा, किट किट का आवाज करने लगेगा, समझ में आ रहा है? तो किट किट का जब आवाज करेगा तो हमको छोड़ देना है, फिर माइक्रोमीटर को मतलब मेरा स्पिंडल आगे उससे आगे नहीं जाएगा, समझ में आ गया ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है।